हेलो एवरीवन, दिस इज प्रांजल एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। तो आज हम बात करेंगे उत्तराखंड पुलिस और दिल्ली पुलिस, जिसमें कि रीजनिंग का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। और उत्तराखंड में तो रहने वाला है, अब शुरुआत हो रही है ना। और वैसे भी अगर पिछले साल के भी हम कांस्टेबल की बात करें तो उसमें 8 से 10 क्वेश्चन रीजनिंग के थे और बहुत सारे बच्चों ने रीजनिंग के वो सवाल गलत किए, जिस वजह से वो सेलेक्ट होने से रह गए। तो अब ऐसी गलती दोबारा ना हो, इसलिए हम लेकर आए हैं अपना रीजनिंग का ये सेशन, जिसमें कि हम सारी की सारी रीजनिंग पढ़ा देंगे, कुछ नहीं छोड़ने वाले जी। कोई ऐसा बच्चा है जिसे रीजनिंग नहीं आती या जिसे मैथ्स नहीं आती, वो शुरुआत कहां से करे? वो यहां से शुरुआत करे। उसके लिए ये सेशन हमने तैयार किया है। रीजनिंग आपकी मैथ्स की चाबी बनेगा। ये बात आपने समझनी है कि आप अपनी रीजनिंग से मैथ्स का ताला खोल पाओगे। और अगर मैथ्स का ताला खुल गया, रीजनिंग का ताला खुला हुआ है, तो फिर उत्तराखंड पुलिस में ऐसा ही बनने से कौन रोकेगा मेरे प्यारे बच्चों तुम्हें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है, इसका नाम है बहुत ही प्यारा। इसको आपने समझना है कि इसका नाम क्या होने वाला है। इस टॉपिक का नाम है बहुत ही प्यारा और इसका नाम है नंबर सीरीज। अक्सर जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं या जो बच्चे जो जीएस अच्छी पढ़ते हैं, वो ये वाला पोर्शन नहीं करते हैं, तो उन्होंने ये पोर्शन अच्छा करना है। आज से प्रण बना लो। और जब जब आपको ऐसा लगे कि आप नहीं कर रहे हो या आपने नहीं किया या आपको ऐसा लगे कि नहीं हो रहा है, तो आपने कमेंट में आके कहना है कि सर नहीं हो रहा है, कुछ और नए क्वेश्चन लेके आओ, कुछ अच्छे क्वेश्चन लेके आओ, कुछ और क्वेश्चन से समझाओ, मैं आऊंगा मैं। ठीक है, गॉट इट। तो इससे पहले हमने कौन सा सेशन अपना किया था? सी सेट का सेशन किया था, उसमें हमारा रिस्पॉन्स अच्छा रहा पिछले साल। तो उसी तरह से उसी तर्ज पर हम ये वाला सेशन शुरू करेंगे, जिसमें हम रीजनिंग करेंगे। दिल्ली पुलिस का एग्जाम मेरे ख्याल से 15 तारीख से शुरू है, 7 हो गई है, तो वो तो हो ही गया समझो। लेकिन हमारा जो फोकस है वो अपने उत्तराखंड के पे है कि उत्तराखंड जो है हमारे, उसकी यूकी पुलिस में, जिसमें कि एसआई में भी आपकी रीजनिंग आ रही है, उस पर हम फोकस करने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं नंबर सीरीज के एक छोटे से सवाल से, जो कि कुछ इस तरह से है। समझिए, नंबर सीरीज के जो ये सवाल आते हैं ना, इनमें आपने एक चीज समझनी है कि आपको एक सीरीज दी हुई होती है और एक मिसिंग नंबर बताना होता है इस सीरीज को देख के कि यहां पर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ होता है, इस तरह से सवाल होता है। आपने एक चीज समझनी है कि यहां पर कुछ दिया हुआ है, कुछ नंबर्स आपको यहां पर दिए हुए हैं। इन नंबर्स को देख के आपने अगले नंबर के बारे में फाइंड आउट करना है। आ रही है बात समझ में? अब आपने बोला सर ऐसे में तो हमें समझ नहीं आता, मेरे को भी समझ नहीं आता ऐसे में, सच बात बताऊं। मगर मैं आपको ये बात कह दूं कि आपने क्या करना है, आपने कोशिशें ये करनी है कि पहले नंबर से दूसरे नंबर पे जाओ। सोचो क्या करें कि दूसरे नंबर पे पहुंच जाए, फिर दूसरे से तीसरे पे जाओ, तीसरे से चौथे पे जाओ, चौथे से पांचवें पे जाओ, पांचवें से छठे पे और छठे से सातवें से। इस तरह से एक लॉजिक आपको मिलेगा, एक पैटर्न आपको मिलेगा। उस पैटर्न को लेके आपने आगे बढ़ना है। हो सकता है कि कई बार आपको ऐसे में लॉजिक ना मिले, अगले नंबर से आपको कोई लॉजिक ना मिले, तो एक नंबर छोड़ के अगले नंबर पे जाना मेरे बच्चों। उसके बाद फिर एक छोड़ के अगले नंबर पे जाना और उसे छोड़ के फिर अगले नंबर पे जाना, तो आपको लॉजिक मिलेगा मिलेगा और आपको रीजनिंग समझ में आने लगेगी। रीजनिंग ये कहती है कि एक लॉजिक ना मिले तो दूसरा लॉजिक ढूंढो, और दूसरा ना मिले तो तीसरा ढूंढो, तीसरा ना मिले तो चौथा ढूंढो। जो आपके लॉजिक लग रहे हो वो लॉजिक ढूंढ करके आपने ऑप्शन में से किसी एक को चूज कर लेना है। इन 4-5 ऑप्शंस में से एक को चूज कर लेना है कि कौन से लॉजिक की वजह से कौन सा आंसर आ रहा है, बस ये करना है। जैसे इसमें हमने कहा 1 से 0 हो रहा है तो कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, 0 से कहां जा रहा है, 3 जा रहा है तो बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है। जब भी कम हो रहा हो, ज्यादा हो रहा हो, जब आपको किसी के साथ ऐसा लगे कि कभी कभी तो आपको लगता है कि आपको इससे मोहब्बत है और कभी कभी लगे कि आपको इससे मोहब्बत नहीं है, तो मेरी एक बात याद रखना, आप गलत नंबर पे फोकस कर रहे हो। आप किस पे फोकस कर रहे हो? गलत नंबर पे फोकस कर रहे हो। 1 को 0 पे फोकस नहीं करना है, 1 को 0 को छोड़ के अगले नंबर पे फोकस करना चाहिए। तो 0 पे करने पे क्या हो रहा था?
जब 0 पे जा रहा था तो कम हो रहा था, और 0 से आगे जा रहा था तो बढ़ रहा था, कम हो रहा था, बढ़ रहा था, कम हो रहा था, बढ़ रहा था। तो ये यहां पर ये बता रहा होता है कि दो सीरीज हो सकती हैं, हो सकती हैं कह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, हो इसलिए सकती हैं क्योंकि हमें खुद नहीं मालूम कि हैं या नहीं है जब तक हमने पैटर्न लास्ट तक चेक नहीं कर लिया। बिल्कुल ऐसे करूंगा जैसे कि मैं पहली बार कर रहा हूं, और आप इसको इस तरह से समझिए, और आपको कैसे समझ नहीं आता मैं देखता हूं। गॉट इट। तो 1 से 3 तक जाना है तो आपने कहा सर 2 जोड़ दो, फिर 3 से 5 तक जाना है तो आपने कहा सर 2 जोड़ दो, फिर 5 से क्वेश्चन मार्क तक जाना है तो आपने कहा सर 2 जोड़ दो, और 5 में मैंने 2 जोड़ा और आपने कह दिया कि सर 7 आंसर हो जाएगा। जैसे ही आपने 7 आंसर किया, आपको ऑप्शन में भी दिखेगा, वो ऑप्शन में भी आपको 7 दिख गया, तो आपने कहना है कि सर यही आंसर हो जाना है, यही आंसर हो जाना है। गॉट इट। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको ये वाला क्वेश्चन, ये पैटर्न जो है ये समझ में आया हो। अगर समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से करके सोचिए कि क्या होना है। अब आपको फिर से, आपने ये नंबर देखा, ये नंबर देखा, दूसरा नंबर देखा, तीसरा नंबर देखा, चौथा नंबर देखा, पहले देखना है, दूर से देखो। जितने पास जाओगे, जितने क्लोज जाओगे, एक नंबर पे फोकस करोगे नहीं होगा। एक नंबर पे फोकस नहीं करना है, आपने पूरी सीरीज को साथ में देखना है। जैसे ही आपने पूरी सीरीज को साथ में देखा तो आपको दिखा कि सब में 14 है, 14 सब नंबर में है। तो अगर इस 14 को हटा दें, इस 14 नंबर को हटा दें, तो आपको दिख रहा है कि यहां पर केवल 38 है, यहां पर केवल 29 है, यहां पर केवल 17 है। तो आप कहोगे कि सर नंबर छोटा हो रहा है। नंबर छोटा हो रहा है का मतलब हो गया 38 से 29 हो रहा है, तो कितना कम हो रहा है? 38 से अगर 10 कम होता तो 28 होता, मगर ये 29 हो रहा है, मतलब 9 ही कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों? 9 कम हो रहा है। फिर 29 से 27 17 हो रहा है, तो कितना कम हो रहा है? आप कहेंगे सर 12 कम हो रहा है। फिर 17 से 2 हो रहा है, कितना कम होगा? तो आप बोलेंगे सर 15 कम हो रहा है। तो जो ये डिफरेंस आपने निकाला, जो अंतर आपने निकाला, इसको भी अगर आप ऑब्जर्व करें, साथ के साथ इसे भी देखें कि आपके साथ किसका कैसा व्यवहार है, तो आप पाएंगे कि 9 के बाद 12 आया, 12 के बाद 15 आया, 15 के बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या आना चाहिए? तो आप कहेंगे सर ये तो 3 का पहाड़े में कम होता जा रहा है, 18 कम होगा। 18 कैसे कम करें? पहले 20 कम करो मेरे प्यारे बच्चों। 1402 रुपए में से 20 रुपए कम करोगे तो आप कहोगे 1482 रुपए हो गए, मगर 20 नहीं कम करने थे। कितने कम करने थे? इतने कम करने थे। तो आपका आंसर आ जाएगा 1384। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से है, और इसी तरह से समझिए क्या होने वाला है इस क्वेश्चन में। बहुत ही उम्दा सा सवाल है। पहले नंबर से दूसरे नंबर तक जाते हुए ये सोचिए कि नंबर बड़ा हो रहा है या छोटा हो रहा है। बड़ा हो रहा है अगर नंबर, या तो जोड़ करके होगा या मल्टीप्लाई करके होगा। हमेशा छोटे नंबर्स की तरफ से देखो। क्यों देखो छोटे नंबर की? क्योंकि उन्हें तोड़ना मरोड़ना हमेशा आसान होता है। तो आपने कहा कि 1 से 2 की तरफ अगर मैं जाता हूं तो गुणा 2 कर दूंगा, या सर मैं +1 कर दूंगा। इन दोनों के अलावा कुछ और तो नहीं होता। आपने बोला सर अभी तो फिलहाल यही लग रहा है। फिर आपने बोला ठीक है सर 2 से 6 तक जाना है तो क्या करूं? आपने कहा सर गुणा 3 करूंगा। ऊपर आपने कहा कि सर +4 कर दूंगा, क्योंकि आपके दिमाग में बहुत सारे पैटर्न चलेंगे, बहुत सारे लॉजिक चलेंगे। आपने उनमें से लॉजिक को ढूंढना है जो कि लास्ट तक फॉलो करे, जो शुरुआत से चले और लास्ट तक पहुंचे। ऐसा लॉजिक अगर आपको मिलता है तो आप कहेंगे कि सर ये आंसर है। 6 से 24 तक जाना है तो आपने कहा सर 4 है, मैं तो इसी लॉजिक की तरफ जाऊंगा, ऊपर वाले लॉजिक वैसे ही मुझे समझ नहीं आ रहा। तो आप कहेंगे कि सर अब मैं इसमें 5 से गुणा करूंगा, 24 पंजे 120 होता है, और 120 को 6 से गुणा करूंगा तो 720 आएगा। मतलब लास्ट तक पैटर्न फॉलो कर रहा है, और अगर लास्ट तक पैटर्न फॉलो करेगा सर जी तो मेरा आंसर 120 हो जाएगा। आई होप अगर आपको ये लॉजिक, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो जो हमारा ये सेशन है इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारी 56 इंच का जो सीना है उसे 57 इंच करने में पूरी मदद करता है। समझ रहे हो बात को? अगला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही अजीब सा लिखा हुआ क्वेश्चन है। मैंने आपको हमेशा एक बात समझाई,
अभी तक 3 क्वेश्चन हो गए और 3 क्वेश्चन में मैं आपसे बस एक बात कह रहा हूं कि कोई भी चीज जो है ना, रीजनिंग इसलिए नहीं होती है क्योंकि बच्चे उसे ना बहुत ज्यादा पास से जाके देखते हैं, बहुत ज्यादा पास से जाके देखते हैं। जब भी आपके पास रीजनिंग का क्वेश्चन आए तो आप उसे पूरा दूर से देखिए। आप क्या करते हो, क्वेश्चन ये आया, आप उसे ऐसे ऐसे और पास जाते हो, तो आप केवल एक नंबर पे फोकस कर पाओगे। केवल 4 पे फोकस करोगे, 4 क्या बताएगा भाई, कुछ नहीं बता पाएगा 4। तो आपको फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म सब पे साथ में फोकस करना है। दूर से देखो, दूर से देखोगे तो आपको दिखेगा, अरे सर जी ये तो डेट्स दिख रही हैं, डेट का पैटर्न दिख रहा है जिसमें पहला डे है कि कौन सा डे, दूसरा मंथ दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों, और तीसरा ईयर दिख रहा है। अगर आपको ये पैटर्न दिख रहा है, आपने बोला हाँ सर ये पैटर्न दिख रहा है, दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा, तो आपने आसान चीजें ढूंढनी है। आपने देखा 1,196 से 29,196 तक जाना है, तो कितने दिन ऐड किए, तो आपने बोला सर 28 दिन ऐड किए। कितने दिन ऐड किया, आपने बोला सर 28 दिन ऐड किया। मैंने कहा बिल्कुल सही कहा आपने मेरे प्यारे बच्चे। अब 4/12 मतलब 4 दिसंबर 95 से 1 जनवरी 96 तक जाना है, दिसंबर से जनवरी तक जाना है, दिसंबर 4 तारीख से जनवरी की 1 तारीख तक जाना है। तो एक दिन तो ये हो गया, और 4 के बाद 31 तक कितने दिन हुए, आपने कहा 27, मतलब 28 दिन टोटल हो गए और 1 पे आ गए। मतलब आपको समझ में आ गया कि 28 दिन ऐड कर रहे हैं, 28 दिन जोड़ रहे हैं। अब 26 में अगर आपको 28 जोड़ना हो, और आपको पता है कि ये 96 है जो कि अधिवर्ष होता है, अधिवर्ष होता है, उस साल का अधिवर्ष है। अगर कोई साल अधिवर्ष है, कोई साल लीप ईयर है, तो क्या करोगे मेरे प्यारे बच्चों, आप कहोगे कि सर ये वाला जो साल है ना, ये 29 फरवरी जाएगा, 29 फरवरी जाएगा। 26 तक हो गए, 26 में 3 जोड़ोगे तो 29 पे पहुंच गए। 29 के बाद आपको कितने दिन और जोड़ने हैं, 3 जोड़ दिए, 25 और जोड़ने हैं, मतलब 25 मार्च 96 आंसर आएगा। तो एक ही ऑप्शन है जो आंसर होगा। ये वाली बातें मेरी ध्यान रखना, भले ही मैं कुछ बातें इधर उधर कर दूं, बातें कुछ इधर उधर हो जाए, वो बातें केवल और केवल इसलिए हैं कि आपको यह समझ में आ जाए कि किस तरह से आपने नंबर सीरीज रीजनिंग में काम करना है। इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे दिल के बहुत ज्यादा करीब हो सकता है ये क्वेश्चन। मैंने क्या देखा कि जो 4 का क्यूब प्लस 2 होता है और 8 का स्क्वायर प्लस 2 है। 64 के पास वाले नंबर को हमेशा ऑब्जर्व करके रखो कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो उससे पहले वाले नंबर को देखा, आपने कहा अरे ये तो 3 का क्यूब प्लस 2 है। फिर आपने कहा ये तो 2 का क्यूब प्लस 2 है। फिर उससे पहले वाले नंबर को आपने देखा तो आपने कहा ये 1 का क्यूब प्लस 2 है। और उससे भी पहले वाले नंबर को आप देखें तो 0 का क्यूब प्लस 2 है। इतने सारे नंबर्स आपने ऑब्जर्व किए तो आपको समझ में आ गया कि पैटर्न सही चल रहा है। तो 4 के बाद 5 का क्यूब आएगा, प्लस 2 करोगे और 5 का क्यूब प्लस 2 करेंगे तो 127 आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही है? 64 को याद रखें। 64 कैसा नंबर होता है? जो कि 4 का क्यूब होता है और 8 का क्यूब होता है, 8 का स्क्वायर होता है। तो इससे हम लेफ्ट गए, है ना। इससे छोटे नंबर्स का क्यूब देखा या इससे छोटे नंबर का स्क्वायर देखा, मगर जैसे ही हमने क्यूब देखा तो हमारे सामने पैटर्न क्लियर हो गया, निकल करके आ गया। और क्या चाहिए हमारे प्यारे बच्चों? अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन दिखने में जितना भयानक लग रहा है उतना ही आसान है। 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 4 आया, 4 के बाद मेरे प्यारे बच्चों 5 यूनिट डिजिट आनी चाहिए। 4 के बाद 5 आया, 5 के बाद 6 आया, 6 के बाद 7 आना चाहिए। एक ही ऑप्शन है 7 वाला, मगर फिर भी हम आगे करेंगे। 6 के बाद 7 आया, 7 के बाद 8 आया, 8 के बाद 9 वाला केवल और केवल एक ही ऑप्शन है। तो ये आंसर हो जाएगा।
ठीक है, तो हमसे पहले आप इन क्वेश्चंस को करने की ट्राई करें। जैसे ही हम किसी क्वेश्चन पे पहुंचे तो आप क्या करें, पॉज कर लें वीडियो और उस क्वेश्चन को कोशिश करें कि आप करें। अब जब भी क्वेश्चन बड़ा आए, एक तरफ बहुत बड़े नंबर लिखे हुए हों और एक तरफ बहुत छोटे नंबर लिखे हुए हों, तो मेरी बात याद रखना, छोटे नंबर से पंगा ले लो। 8 का डबल करोगे 16, 16 का 3 गुना करोगे 48, 48 का 4 गुना करना आसान है। 48 का डबल करोगे 96 और 96 का डबल करोगे 192 आंसर हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जब भी मैंने कहा कि 63 आए, 64 आए, 66 आए, 67 आए, तो बस आपने 64 को याद रखना है। सलमान खान आया है तो शेरा को याद रखो और शेरा याद रहेगा क्योंकि आपको सलमान याद है। तो यहां पर आपको 63 दिख रहा है, तो 63 को आप ऑब्जर्व करेंगे तो 63 जो होता है वो 8 का स्क्वायर -1 हो गया। तो यहां लिखेंगे 8 का स्क्वायर -1, 6 का स्क्वायर -1, 4 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर -1। आप बोलेंगे सर पैटर्न हमें दिख गया, 10 का स्क्वायर -1, 99 आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए और इस तरह से ये सवाल है, बहुत ही उम्दा सवाल है। देखिए क्या कर रहे हैं, यहां पर अगर ऑब्जर्व करोगे तो 2 बढ़ा, फिर यहां पर ऑब्जर्व करोगे तो 4 बढ़ा। अब आप कहेंगे कि सर 2 के बाद 4, 4 के बाद 6 हो सकता है या 8 हो सकता है, दोनों हो सकता है, तो करके देखना पड़ेगा कि 6 होगा या 8। मैं 8 की तरफ जाऊंगा, 8 8 16, मतलब यहां पर आएगा 36 और 36 में फिर 6 जोड़ूंगा, मतलब 8 का डबल 16 जोड़ दिया, मतलब 52 हो रहा है। और 52 के बाद यहां देखोगे तो 32 होगा। जो पैटर्न एक बार शुरू किया है वो लास्ट तक लेके जाना है। एक बार जो प्रण कर दिया मेरे प्यारे बच्चों, उसे अंत तक लेके जाना। यही रीजनिंग आपसे पूछवा रही होती है कि अगर आपने कोई टास्क दिल पर आपने ठान लिया है कि ये काम करके रहोगे, तो वो आपने अंत तक पहुंचाना है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10वां क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही न्यारा सा है। बहुत लंबा नंबर नहीं लिखे हुए, बहुत लंबी सीरीज नहीं लिखी हुई। इनके बीच में डिफरेंस देखोगे तो 500 में से 150 गया, यही करवा रहा है, तो 350 का डिफरेंस आ गया। अब आपका मन करेगा कि इनके बीच में भी 350 का डिफरेंस हो और इनके बीच में भी 350 का डिफरेंस हो, मगर रुको, जैसे ही आप ये करोगे तो आप कहोगे कि इनके बीच में तो कितने का डिफरेंस है। आपने कहा कि इनके बीच में तो 1300 का है, मगर आपके हिसाब से 350, 350, 700 का ही डिफरेंस हो रहा है। मतलब ये डिफरेंस भी बढ़ रहा है, समझ लो। अगर आप इसमें 350 जोड़ते 506 में, तो आपके हिसाब से आना चाहिए था 856, मगर ये गलत हो जाएगा। तो अगला आपने सोचा कि 200 बढ़ा करके बोले तो 550 जोड़ करके देखें, तो ये हो जा रहा है 1056 और 1056 में से इसे माइनस करोगे तो आ गया 750। इतनी बात समझ में आ रही है। तो हमें यहां पे ये क्लियर हो रहा है कि इन दोनों के बीच में 200 का डिफरेंस और इन दोनों के बीच में भी 200 का डिफरेंस, मतलब हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाना है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं और अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहा आपकी स्क्रीन पर। देखिए क्या कर रहे हैं, तो 7 से यहां पे पहुंचना है, तो आपने कहा कि सर इसमें तो 11 जोड़ देंगे, या 7 का डबल किया और फिर नहीं हो रहा, मजा नहीं आ रहा उसमें। फिर आपने कहा कि 18 जोड़ दिया, फिर आपने क्या कहा, यहां पे भी कुछ करेंगे और यहां पे भी कुछ करेंगे। यहां घटाओगे तो 12 में से 3 गया तो 9 आता है, और ये 12 हो गया, 12 में से 9 गया तो 3 आता है, 39 हो रहा है। तो फिर आपने कहा कि यहां पे 7 का डिफरेंस था, फिर से 7 अगर इसमें जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा, और फिर 25 में से फिर कितना 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 32 आ जाएगा। 32 में फिर 7 जोड़ेंगे तो 39 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने अपनी सीरीज को शुरुआत से लास्ट तक कर लिया। अब हमने 25 जब इसमें जोड़ा तो यहां पर आना चाहिए 61 वाला केवल और केवल एक ही ऑप्शन है, वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? आ रही है बात समझ में? कैसे करना है, डिफरेंस देखा। उसके बाद हमने क्या किया, गेस किया। आपको लगा होगा कि ये आदमी गेस करता हुआ चल रहा है,
करना है, क्योंकि बिना गैस किए हुए गलत ही तो होगा, इससे ज्यादा और क्या हो जाएगा यार, गलत होगा। मगर गलत करोगे, एक पैटर्न नहीं लग रहा है, फिर दूसरा लगाओ, दूसरा नहीं लग रहा, तीसरा लगाओ, 3 पैटर्न, 3 लॉजिक सोचने। और अगर आपके 3 लॉजिक नहीं लगते हैं ना, उसके बाद अगर आप क्वेश्चन छोड़ रहे हो, और ऐसा कभी नहीं होता कि कोई बच्चा 3 लॉजिक सोचे और फिर उसके बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाए। एक आधा क्वेश्चन हो सकता है कि छूट जाए, मगर ऐसा नहीं होगा कि आपके फिर भी हमेशा बहुत क्वेश्चन छूटते हैं, नहीं छूटेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेंगे, इवन आप गेस वर्क भी प्यार से कर पाओगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। यहां पे अगर आप देखेंगे 2 से 5 हो रहा है, 5 से 9 हो रहा है, 9 से 19 हो रहा है, 19 से 37 हो रहा है। तो आपने सोचा 2 से 5 तक जाना है, जोड़ के जाऊं या गुणा करके जाऊं? मल्टीप्लाई करके भी जा सकते हैं। तो 2 का डबल किया, आपने बोला डबल करो, मैंने कहा ओके। +1 करो, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। फिर 5 का फिर से डबल करवा दिया, -1 किया, 9 आ गया। 9 का डबल किया, +1 किया, आपने बोला बिल्कुल सही चल रहे हो सर। कैसे पता लगेगा कि डबल करना है? दिख रहे हैं यार, वो 2 का डबल 10 होता है, 5 होता है, 5 का डबल 10 होता है, 9 का डबल 18 होता है, 19 का डबल 38 होता है। दूर से देखोगे तो दिखेगा, जितने पास जाके देखोगे उतना कम दिखेगा। और मेरी ये वाली बात याद रखना कि दूर से देखना जरूरी है, दूर से देखना जरूरी है। संजय को सब समझ में आ रहा था कि महाभारत में क्या हो रहा है, धृतराष्ट्र को सब समझ में आ रहा था कि क्या हो रहा है, मगर वो पास नहीं गए। वैसे मत बन जाना बस। दूर से देखने का मतलब ये नहीं है कि कोई एक्शन ही ना लो, एक्शन लेना है, मगर पहले दूर से तो देखो। तो 37 का डबल किया, 74 और एक ऐड कर दिया तो 75 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 3 से 15 हो रहा है, 63 हो रहा है। जैसी 63 आए, मैंने कहा 63 हमारा फेवरेट है। 63 आए तो कहां कहां 63 आता है आपने कहना है? 4 के क्यूब में आता है और 8 के स्क्वायर में आता है। 8 का स्क्वायर -1 करूं या 4 का स्क्वायर क्यूब -1 करूं? तो मेरे प्यारे बच्चों आप कहोगे बगल में 99 लिखा हुआ है, जो कि 10 का स्क्वायर -1 होता है, या 8 का स्क्वायर -1 होता है। तो यहां पर 6 का स्क्वायर -1 आएगा और 35 आंसर हो जाएगा। पूरी सीरीज करने की जरूरत आपको नहीं होगी, मगर फिर भी आप कर सकते हो कि ये होगा 2 का स्क्वायर -1। ठीक है, क्लियर हो रहा है? अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। इस तरह से आपने करना है, पॉज कीजिए क्वेश्चन को और देखिए रिलेशन किसका किसके साथ है। जैसे 65 दिखे, 64 के अगल बगल का नंबर 65, 64, 65, 65 दिखा और 4 लिख रहे हैं, तो आपने कहना है अरे सर 4 का क्यूब +1 है, तो ये 5 का क्यूब +1 हो है कि नहीं है, चेक कर लो। और ये 3 का क्यूब +1 होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप कहेंगे 6 का क्यूब +1 करेंगे और 216 आंसर आ जाएगा। और जैसे ये आंसर आएगा ना, तुम्हारे दिल में जो खुशी होगी। मगर एक चीज मेरी याद रखना कि एग्जाम में जब आपके क्वेश्चन सही होने लगे या हो रहे हो, खुश मत हो जाना। कोई एक्सप्रेशन एग्जाम में नहीं चाहिए, क्योंकि जब जब आप कोई एक्सप्रेशन एग्जाम में देते हो तो आपका टाइम वेस्ट हो जाता है, आप उस ड्यूरेशन में चले जाते हो। ठीक है ना? 9 से 27 हो रहा है, तो हर बच्चा बता सकता है कि सर इसमें गुणा 3 कर लो। फिर यहां से यहां आना है तो आपने कहा कि सर +4 कर रहा है। 31 से यहां आना है तो गुणा 5 करो भैया। क्यों मुझे ऐसा लग रहा है गुणा करना है? क्योंकि मैंने देखा गुणा 3 + 4 तो 5 लग रहा है, 1 पंजे 5, 3 पंजे 15। मेरी नजरों से देखोगे तो दिखेगा तुम्हें। +6 करो, +6 किया तो 6 ये दिख गया। इसके बाद आप गुणा 7 कीजिए, इतना आ जाएगा और आप बोलेंगे वाह, अलग ही मजा आ गया। 7 के बाद अब कितना ऐड करना चाहिए? कमेंट करके चीख चीख के बता दो कि सर इतना ऐड करना चाहिए, वही ऐड कर दूंगा और आप कहोगे कि 1135 आंसर हो जाएगा। गॉट इट? अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। बहुत ही प्यारा उम्दा सा सवाल है, आप सबके दिल के बहुत ज्यादा करीब हो जाएगा ये सवाल जैसे ही आप इस क्वेश्चन को करोगे। आपने देखा कि पहले 20 से 20 हो रहा है, 0 ऐड कर रहे हैं या 0 माइनस कर रहे हैं, फिर -1 कर रहे हैं, फिर ये कर रहे हैं। जब भी आपको ऐसा लगे कि कुछ गड़बड़ हो रही है तो 2 लोग हैं, एक आदमी नहीं है, 2 लोग हैं। एक आदमी जो कभी कभी हंस रहा है, कभी कभी रो रहा है एक ही वक्त में, तो उसके अंदर कुछ और नहीं, भूत है। तो भूत है का मतलब है 2 लोग हैं, 2 सीरीज हैं। इस सीरीज में भी एक सीरीज नहीं है, इस सीरीज में भी 2 सीरीज हैं। 2 सीरीज हैं का मतलब है 20 से 19 जाओ,
19 से 17 जाओ, 17 से 14 जाओ, और इस तरह से जब आप करेंगे तो -1 हो रहा है, -2 हो रहा है, -3 हो रहा है, और अब आप कहोगे कि सर यहां पर -4 हो जाएगा, और -4 होने का मतलब 10 आना चाहिए। पहले क्वेश्चन मार्क की जगह 10 आएगा, दूसरा भी एक क्वेश्चन मार्क है, तो आपने बोला दूसरी सीरीज भी देख देंगे, -4 हो रहा है, -3 हो रहा है, -2 हो रहा है, और अब जो आएगा -1 होगा, मतलब यहां पर भी 10 हो जाएगा। तो 10 और 10 पहला ऑप्शन आंसर मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा। इसमें किसी को कोई डाउट है कि कैसे आप 2 सीरीज देख लेते हो? तो बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि हमेशा जब भी ऊपर नीचे जाते हुए चीजें दिखें तो वहां पर 2 सीरीज हैं, कभी कम हो रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है, तो 2 सीरीज चल रही हैं, आपने उन्हें वहां पे आइडेंटिफाई करना है और उसके हिसाब से उसे कैलकुलेट करके आंसर बता देना है मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 110 बहुत प्यारा सवाल है, दिल के बहुत ज्यादा करीब है। इन दोनों का आपने डिफरेंस किया, आपने कहा 22 आ रहा है, इसके बाद आपने इन दोनों का डिफरेंस किया, आपने कहा 24 आ रहा है। अब कौन मेरा प्यारा बच्चा जो अभी तक इस सीरीज को देख रहा था नहीं बता सकता कि इसके बाद 24 के बाद 26 आएगा, वो यही इसी के बाद ये सीरीज ये वीडियो देखनी छोड़ करके चले जाए। भाई क्यों नहीं आ रहा तुम्हें समझ में? ये यहां समझ में आ रहा है। 22 के बाद 24 आएगा, 24 के बाद 26 आएगा, 26 के बाद मेरे प्यारे बच्चे 28 आएगा। अब देखेंगे आप 110 में 22 जोड़ोगे तो 132, 132 में 24 जोड़ोगे तो 156, 156 में ये जोड़ेंगे तो 182 हो जाएगा। 182 में 28 जोड़ोगे, सॉरी 28 होना चाहिए, 28 जोड़ोगे तो 210 हो जाएगा। तो 182 मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अभी बहुत क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चंस को किए बगैर जानेगा नहीं। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। 3 से 10 हो रहा है तो आपने कहा 7 जोड़ रहे हैं, फिर आपने कहा कि जी 10 जोड़ रहे हैं, फिर आपने कहा 13 जोड़ रहे हैं, फिर आपने कहा 16 जोड़ रहे हैं। दिख रहा है क्या पैटर्न हो रहा है? देख पा रहे हो क्या पैटर्न हो रहा है? आपने कहा हां सर देख पा रहे हैं कि ये 3 बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगला नंबर जो बढ़ना चाहिए, कितना बढ़ना चाहिए? 3 बढ़ा करके 22 बढ़ना चाहिए। 22, 2, 70, 70 और 20, 90 आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा, बहुत ही उम्दा सा सवाल है और आपके दिल के करीब है। और हाँ, एक चीज जो मैंने आपसे कहना रह गया था कि बिल्कुल भी पेन ना चलाएं, पॉज जरूर करें, मगर यह सोचे कि कैसे 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 करके आप यहां पर पहुंच जाओगे। ठीक है, 15 से 31 हो रहा है तो आपने बोला 15 से 31 हो रहा है, गुणा 2 + 1 किया। 31 से 64 हो रहा है, गुणा 2 किया। 31 दूनी 62 + 2 64 हो गया। 64 गुणा गए 2 + 3 131 हो गया। 131 गुणा गए 2 किया तो 262 प्लस 4 करेंगे मेरे प्यारे बच्चों 266 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये सवाल आप कर सकते हैं। इसके बाद 20th क्वेश्चन अगर आप देखें 1, 2, 4, 8 क्वेश्चन मार्क कह रहा है, तो ये तो मेरे सारे बच्चे जिन्होंने अभी तक ये वीडियो देखी है, ये लेक्चर देखा है, वो इसका आंसर कर सकते हैं कि इसमें कुछ भी नहीं करना, डबल 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 करोगे और डायरेक्टली आंसर कह दोगे कि 16 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा और आपने कहा कि सर सीरीज चल रही है, फिर आपको दिखा बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, समझ रहे हो, फिर बढ़ रहा है। तो मतलब ये उठपटांग कुछ काम होता हुआ दिखे, जब जब ये उठपटांग काम होता हुआ दिखे, कभी बढ़े कभी कम हो, कभी बढ़े कभी कम हो, तो हमेशा समझ लेना कि यहां पर 2 सीरीज हैं और 2 सीरीज जब होंगी तो 20 से 47 हो रहा है, 7 जोड़ो, 47 से इतना हो रहा है, 7 जोड़ो, 60 में से ये 53 हो रहा है, 7 घटाओ और 53 में से 7 घटाओगे मेरे प्यारे बच्चों तो 46 आंसर कह दोगे। और 46 ऑप्शन केवल एक ही में है। यहां +7 हो रहा था और यहां -7 हो रहा था। -7 की वजह से क्वेश्चन मार्क वाले जो टर्म थी उसका हम आंसर बता पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, जो कि कह रहा है कि 12 को, मैंने बार बार कहा है कि दूर से देखो, 12 और 21, आपने कहा 1 2 2 1 1 2 2 1 2 3 3 2 2 3 3 2 3 4 4 3 आंसर आ जाएगा। रिवर्स कर रहा है नंबर को। ये सारा का सारा खेल देखने का, और अगर आप इसे नहीं देख पा रहे हो ना तो आंखें सही करवाओ अपनी, और क्या कर सकते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फिर से आपको क्या दिख रहा है? बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है। तो मतलब सीरीज 2 सीरीज चल रही हैं, तो आपने कहा +3 हो रहा है जी,
फिर यहां पर भी +3 करने का मन करेगा। आपने कहा सर 24 कह दूं, मैंने कहा कह के देखो यार, गलती तो होगा, इससे ज्यादा और क्या हो जाएगा। तो आपने कहा 24 हो गया, 24 में फिर +3 करोगे कितना हो जाएगा, आपने कहा 27 हो जाएगा सर, और मैंने कहा बिल्कुल सही। इसके बाद आप देखेंगे 24 से +3 करेंगे 27, और 27 में +3 करेंगे 30, मतलब हमने दोनों की दोनों सीरीज आइडेंटिफाई कर ली, जबकि जो हमारा आंसर था वो हम कब का बता चुके थे कि 24 आएगा। आपके लिए मैं पूरी सीरीज बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूं कि किस तरह से आपने करना है और किस तरह से आप ये क्वेश्चन जल्दी कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपकी स्क्रीन पे कह रहा है कि 24, अब 8 से 24 हो रहा है, 24 से 40 हो रहा है, 40 से 56 हो रहा है, और यहां पर क्या क्या होगा, तो मेरे को लगा कि यहां पर 16 जोड़ना चाहिए। फिर यहां पर अगर आप देखोगे तो आप कहोगे कि 6 जोड़ेंगे 30 होगा, 16 जोड़ रहे हैं। फिर आपने कहा कि सर जी फिर से 16 जोड़ रहे हैं, और जैसे ही आपको ये 16 दिखा आपने कहा फिर से 16 जोड़ेंगे, 62 और 10 जोड़ोगे 72 आ जाएगा। 72 क्या ऑप्शन में है, और 72 में 16 जोड़ोगे मेरे प्यारे बच्चों तो 88 आ जाएगा। जो पैटर्न शुरुआत से चला वो लास्ट तक चलना चाहिए, तभी आपकी नंबर सीरीज सही हो पाएगी, अदरवाइज क्वेश्चन में आपकी गड़बड़ी हो जानी है। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है ये क्वेश्चन। तो जब भी आपको इस तरह से दिखे तो इस बार तो 64 नहीं है मगर 80 है, जो कि 9 का स्क्वायर -1 होता है, 7 का स्क्वायर -1 होता है, 5 का स्क्वायर -1 होता है, ये 13 का स्क्वायर -1 है, ये 11 का स्क्वायर -1 होना चाहिए, ये कितने का स्क्वायर -1 है, 3 का स्क्वायर -1 है। तो मेरे प्यारे बच्चों अपने घर पे जोर जोर से आप कह पाओगे कि सर ये क्वेश्चन 11 का स्क्वायर बोले तो 121 -1 हो गया, जिसकी वैल्यू 120 हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। कल फिर से मुलाकात होगी कुछ और क्वेश्चन के साथ। रीजनिंग अगर खराब है तो खराब रहने नहीं दूंगा, और अच्छी है तो ऐसे अच्छी हो जाएगी कि मैथ्स के क्वेश्चंस कर पाओगे रीजनिंग की वजह से, क्योंकि रीजनिंग ही है जो आपका डेवलप करती है कि आप कोई चीज सीख सकते हो या नहीं सीख सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहो, करते रहो, और जुट गए हो जिस काम के लिए उसे अंत तक लेके जाओ। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और नए क्वेश्चन और नए टॉपिक के साथ, और शेयर, लाइक, कमेंट जो करना है करो मेरे प्यारे बच्चों। जय हिंद, जय उत्तराखंड।